बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी एक थाली बना कर लाई हूँ। और थाली भी बिल्कुल सिंपल खानों की है। जब हम बिरयानी और पुलाव से बहुत उकता जाते हैं तो फिर दिल चाहता है कि कुछ लाइट सा खाना बनाया जाए। और वैसे भी ये समर चल रहा है, अभी भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो बरसात के बावजूद गर्मी है। तो आप जो हैं वो इस तरह के लाइट खाने बनाएं। और इसको आप जो हैं वो लंच में भी सर्व कर सकती हैं, डिनर में भी सर्व कर सकती हैं। इसके लिए मैंने आज बनाए हैं आप लोगों के लिए गार्लिक राइस, और उसके साथ मैंने बनाया है रायता, जो कि है आलू और बेसन का। डिफरेंट रायता है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। रायते हम मुख्तलिफ़ तरह के बनाते हैं, लौकी का रायता, आलू का रायता भी बनाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बेसन के साथ है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसको मैंने थोड़े से जो है वो सलाद के साथ सर्व किया है। और ये वो मलाई लड्डू है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो मैंने मीठा भी सर्व किया, जो कि खाने के बाद अच्छा लगता है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप थाली में सर्व करेंगे तो और अच्छा लगता है खाना बेशक बहुत ही आम सा बना हुआ हो, लेकिन अगर उसको पेश किया जाए अच्छे तरीके से तो वो अच्छा लग रहा होता है। तो आप लोग ज़रूर ये वाले राइस बनाइएगा, गार्लिक राइस। इसको आप ना सिर्फ इस रायते के साथ बल्कि दूसरे सालन के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं फिर अपनी झटपट सी रेसिपी। अच्छा जी, इस डिश के लिए क्या करेंगे, मैंने एक आलू लिया है दरमियाना सा, और इसको मैंने इस तरह से पीस में काट लिया, ठीक है। अब ये जो है ना वो आपने बहुत बारीक नहीं काटने हैं, अगर बारीक काटेंगे तो मैश हो जाएंगे। तो इनको मैं सबसे पहले बॉईल कर लूँगी। 2-3 स्टेप हैं वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर संभल करना तो सबसे ज़्यादा आसानी हो जाता है। और ये एक मैंने धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा सा लिया है और 2 हरी मिर्चें लिया। इसकी मैं चटनी तैयार करके रख लूँगी। इनको मैं बॉयल कर लेती हूँ, बाकी काम जो है वो इसके बाद करते हैं। आलू जब तक हल्के से बॉयल हो जाए तो मैं बना लेती हूँ राइस। और क्योंकि हमने इसको सर्व करना है गार्लिक राइस के साथ, तो मैंने ये गार्लिक ले लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और ये 3 से 4 गार्लिक थे बड़े वाले, उनको मैंने काट लिया है। उसके साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ज़ीरा, यानी कि आधी टीस्पून के बराबर ज़ीरा है। 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, और 1 ये स्टिक ली है मैंने। और ये क्या है, बादियान का फूल 1 लिया है। और ये मैंने लिए हैं काली मिर्चें और लौंग, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ले लेते हैं, फिर राइस तैयार कर लेते हैं जब तक हमारे आलू भी बॉयल हो जाएंगे। इसके लिए हम ले लेते हैं एक पैन में ऑयल, और मैं 1 कप राइस बना रही हूँ तो मैं थोड़ा ऑयल लूँगी, ठीक है। अगर आप 1 kg राइस बना रहे हैं तो आप 1 प्याली ऑयल लेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम डाल देंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको गार्लिक को हमने ब्राउन करना है, लेकिन हल्की आंच पे, ताकि दूसरी चीज़ें जो हैं वो ना जल जाएं। गार्लिक जो है वो ब्राउन हो गया था, ठीक है। उसमें मैंने डाल दिया राइस, और राइस के साथ ही मैंने हल्का सा पानी भी डाला था ताकि वो ज़्यादा ना जल जाए गार्लिक, ठीक है। जले की नहीं आनी चाहिए ना, ब्राउन जो गार्लिक होता है उसकी सबसे अच्छी महक होती है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। राइस के पानी में थोड़ा सा नमक तेज़ होना चाहिए, तो जब राइस तैयार होते हैं तो फिर पानी और नमक जो है वो सही उतर आता है, ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर पानी, और नमक भी चेक कर लिया, नमक ठीक है। अब हम इसको रखने के लिए रख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे एक मसाला जो कि इस रायते को समझें 4 चांद लगाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने क्या लेना है, सिंपल सी 2 चीज़ें लेनी है, और इसको हमने भूनना है हल्की आंच पर ताकि ये जले नहीं। ये है अजवाइन, जो मैंने लिए आधी टीस्पून, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है इसका एकदम, जो होता है ना अरोमा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको लेना है हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और इसके साथ मैंने 1 टीस्पून ली है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इन दोनों को जो है ना वो मैं हल्का सा भूनूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम शामिल करेंगे, तो इसकी जो खुशबू आएगी ना ये बिल्कुल डिफरेंट कर देगा आपके रायते को, ठीक है। तो इसको मैं भून लेती हूँ हल्की आंच पे। पहले मैंने ना ये छोटा सा अपना जो फ्राई पैन है, इसको मैंने खूब अच्छा सा गर्म कर लिया है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़ीरा, ठीक है, और ये अजवाइन, ठीक है। और बिल्कुल इसको मैं जो हूँ इसी आंच पर जो है जिस पर ये है इस पर भून लूँगी। देखें अजवाइन ने फ़ौरन ही भुनना शुरू कर दिया, इसलिए हमने इसको जो है ना समझे बस हीट आप अच्छी तरह से दे लें किसी भी पैन को, तवे को, ठीक है। और उसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से डाल के और छोड़ देना है, ये अपनी ही हीट में अच्छा सा भुन जाएगा,
ठीक है, ये देखिए भुनना शुरू हो गया। इसको फिर चूल्हे पे नहीं रखिएगा, नहीं तो जल जाएगी अजवाइन और वो कड़वा कर देगी फिर आपके ना रायते को। ठीक है, तो हमने सिर्फ उसको हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं। अच्छा जी, अब ये क्योंकि है बेसन और आलू का रायता, ठीक है, तो इसमें बेसन तो ज़ाहिर जाएगा। तो ये मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन है आधी प्याली के करीब मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी आधी टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, कम डालना है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हम शामिल करेंगे उसमें भी मिर्चें हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, बस थोड़ा ही नमक डालना है। और जो हमने अभी मसाला तैयार किया था अजवाइन का और ज़ीरे का भुना हुआ, वो मैंने इसमें डालना है। ठीक है, तो ये इसलिए मसाला तैयार किया गया था कि इससे जो इसमें मज़ा आएगा ना आपके रायते में, वो इस तरीके से। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। करने के बाद ये जो मैंने आलू बॉईल किए थे, ठीक है, इनको ठंडा कर लिया है, बॉईल करने के बाद ठंडा किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, आपने ठंडा ही डालना है आलू को ना, गरम गरम आलू नहीं डालने हैं, वरना ये ख़राब हो जाएगी, आपकी डिश सही नहीं बनेगी। अब ये सारा बेसन हमने इन आलूओं के ऊपर कोट करना है, और ये कोट उसी वक्त होगा जब आलू आपके ठंडे होंगे। अगर आलू गर्म होंगे तो ये कोट नहीं होगा। ठीक है, हल्की सी इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी इस तरीके से। ठीक हो गया, ये आलू अच्छे तरीके से हमने इसमें कोट कर लिए। अब इन आलूओं को जो है वो मैं फ्राई करूँगी 1 बाय 1, एक साथ नहीं डालने हैं वरना सब चिपक जाएंगे आपस में। ठीक है, इनको हमने अलग अलग करके जो है फ्राई करना है। देखो तेल जो है वो गर्म हो गया, मैंने एक चेक करने के लिए डाला था। अब आप इसके अंदर आलू डाल दें और अच्छा सा आलूओं पे कलर लिया है, ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा। ठीक है, और इनको निकाल लें। ये जो बेसन बच गया है, ठीक है, इसको भी ज़ाया ना करें, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मिक्स करके अच्छी सी इसकी छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ बना लें। ठीक है, इसी वक्त फ्राई कर लें इनको। इसके साथ ही साथ हमारे तैयार हो गए। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे गार्लिक राइस जो हैं वो रेडी हो गए। अच्छा जी, बस सारी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई हैं। ठीक है, अब हम इसको सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉल में लिया है, ये 1 पाव के करीब है दही, जिसको मैंने अच्छे से जो है वो बीटर से फेंट लिया है। ठीक है, इसके सारी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म कर दी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर अभी हमने ना कोई पानी डालना है, ना दूध डालना है, कुछ भी नहीं। अगर खट्टा है तो आप थोड़ा सा दूध डालेंगे, अगर दही खट्टा नहीं है, मेरा नहीं था तो मैं इसमें दूध नहीं डालूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी ये ग्रीन चटनी जो हमने बनाई थी पुदीने की, धनिया की और हरी मिर्च की, क्योंकि इसके अंदर है पानी। ठीक है, तो ये पानी जो है वो हम पहले डाल लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि दही हमारा जो है वो कितना पतला बना है। ठीक है, अगर अब भी हमें ये गाढ़ा लगेगा तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक, तो मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, सिर्फ मैंने चटनी डाल के ही इसको चेक कर लिया। ठीक हो गया। ठीक हो गया, अब हम इसमें डालते हैं बाकी की चीज़ें। इसमें मैं डालूँगी काला नमक। ठीक है, आपके पास नहीं है, ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते नहीं डालें, वाइट वाला डाल लें, लेकिन काला नमक डालेंगे तो उससे बहुत अच्छा मज़ा आएगा। ठीक है, मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला, ये सब 1-1 टीस्पून है, कुटी हुई मिर्च, अजवाइन और ज़ीरे का जो बनाया था वो मिक्सचर, आलू जो फ्राई किए थे, जो थोड़ी सी हमने बना ली थी, जो बेसन बचा था उसकी मैंने फुल्कियाँ बनाई थी, इसको मैंने पानी में डाला, पानी में से निकालने के बाद हाथों से इस तरह मोटा मोटा तोड़ लिया, ये डालेंगे। इसके अलावा मैंने एक ली थी दरमियानी प्याज, उसको मैंने ऑयल में सिर्फ डाला है और निकाला है, इस पर कोई कलर नहीं आए, बस इसको मैंने नरम करना है, इसमें हम कच्ची नहीं डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्याज डाल दें। और ये जो मुझे खांसी आ रही है और गला ख़राब हो रहा है, उसका रीज़न है ये 2 हरी मिर्चें, इनको मैंने फ्राई किया है, इसकी वजह से एक धांस सी आ रही है। 2 हरी मिर्चें मैंने फ्राई की थी। ठीक है, उसे भी मैंने कट कर लिया मोटा मोटा, वो मैं इसमें डाल दूँगी। बस सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका नमक चेक करेंगे। अगर इसमें और नमक चाहिए होगा तो फिर मैं इसमें वाइट वाला नमक डालूँगी। ठीक हो गया, और इस तरीके से हमारे बेसन वाले आलू का रायता जो है
वो रेडी हो गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, क्योंकि इसके साथ हमने गार्लिक राइस भी बनाए हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत लाइट सी डिश है, ज़रूर बनाएं। ये दही वड़ों की तरह नहीं है, इसलिए इसका दही जो है ना वो खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपको खटास लग रही है दही में तो आपने दूध डालना है इसके अंदर। ठीक है, अब ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो लंच का या डिनर का प्लेटर जो है वो तैयार हो गया है, जो कि मैंने गार्लिक राइस भी बनाए थे और उसके साथ मैंने बनाया ये रायता, जो कि आलू और बेसन का है। उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल सी आसान सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।